आज 10 अगस्त 2025 को हम एक ऐसे विषय पर विश्लेषण करेंगे जो करोड़ों राम भक्तों के दिल से जुड़ा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण एक ऐतिहासिक क्षण है और हर कोई अपने आराध्य प्रभु श्री राम लल्ला के दर्शन करना चाहता है। लेकिन इस विशाल मंदिर में व्यवस्था बनाए रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राम मंदिर पास की शुरुआत की गई है। यह पास केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह आपके और प्रभु श्री राम के बीच होने वाले दिव्य दर्शन का एक सुमाध्यम है। यह सुनिश्चित करता है कि मंदिर परिसर में भीड़ अनियंत्रित न हो और हर भक्त को शांतिपूर्ण और आरामदायक तरीके से दर्शन का अवसर मिल सके। तो यह राम मंदिर पास आखिर है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों है? इसे आप मंदिर में प्रवेश करने का एक आधिकारिक अनुमति पत्र समझ सकते हैं। जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं, तो सुरक्षा और प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। ये पास प्रणाली इसी चुनौती का समाधान है। इसके माध्यम से श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ये जान पाता है कि एक निश्चित समय पर कितने भक्त मंदिर में मौजूद रहेंगे। ये उन्हें सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, भक्तों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था और आरती जैसे विशेष आयोजनों के प्रबंधन में मदद करता है। इसीलिए यह पास आपकी सुविधा और सुरक्षा दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पास दो मुख्य आयोजनों के लिए आवश्यक होता है। एक है श्री राम लल्ला के सामान्य दर्शन, जिसे राम दरबार दर्शन भी कहा जाता है, और दूसरा है विशेष आरती में शामिल होना। सामान्य दर्शन के लिए पास आपको एक निर्धारित समय स्लॉट देता है, जिससे आपको घंटों लंबी कतार में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहीं दिन में होने वाली विशेष मंगला आरती, श्रृंगार आरती और शयन आरती में शामिल होने के लिए पास अनिवार्य है। इन आरतियों में सीमित संख्या में ही भक्तों को प्रवेश दिया जाता है, ताकि आरती का अनुभव दिव्य और शांत बना रहे। ये पास प्रणाली सुनिश्चित करती है कि हर भक्त, चाहे वह देश के किसी भी कोने से आया हो, एक समान और व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से ही दर्शन कर सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी को दर्शन से रोकना नहीं, बल्कि हर किसी के दर्शन को आसान बनाना है। ये पास प्रणाली सुनिश्चित करती है कि हर भक्त, चाहे वह देश के किसी भी कोने से आया हो, एक समान और व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से ही दर्शन कर सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी को दर्शन से रोकना नहीं, बल्कि हर किसी के दर्शन को आसान बनाना है। कल्पना कीजिए, बिना किसी योजना के अगर लाखों लोग एक साथ मंदिर पहुंच जाएं,